नमस्कार। हम रीजनिंग करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। चलिए, और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को ही इसमें शामिल किया है हमने। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ये एक नंबर्स का प्रश्न इसमें से आ ही रहा है लगातार। ये एनालॉजी है, ये क्लासिफिकेशन है, और ये वर्णमाला का प्रश्न है, जो वर्णमाला का प्रश्न जरूर आएगा। अब थोड़े और बच्चे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग है, ये अपन करेंगे फिर, है ना। फिर इधर जाएंगे तो ये क्लासिफिकेशन है, दो प्रश्न सीरीज के हैं। अब नॉन वर्बल आए या ना आए, लेकिन हमारे मेंटल बिहेवियर को डेवलप करने के लिए नॉन वर्बल को आपको रोज देखना चाहिए, 2 3 5 प्रॉब्लम को बराबर। चलिए पहले करें हम, पहले इसको कर लेते हैं, नहीं इसको करते हैं। स्त्री ने आदमी की ओर देखकर कहा, यह मेरी माँ के पिता का एक बात दामाद है। स्त्री का रिश्ता, माँ के पिता, यह मेरी माँ के पिता, माने उस स्त्री की माँ और माँ का पिता हुआ बराबर। तो पिता का एक बात दामाद, तो माँ के पिता माने ये इसकी बेटी हुई, और इसका एक बात दामाद है, तो ये इसकी पत्नी हुई, ये उसकी पत्नी हुई। पिता का ये एक बात दामाद है और ये पिता की बेटी है, तो एक बात दामाद है और ये बेटी है एक बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पति पत्नी हुए, ये दोनों पति पत्नी हुए। तो स्त्री का उस आदमी से रिश्ता क्या हुआ? स्त्री उस आदमी की पुत्री हुई, पुत्री। वह जो दामाद है वह एक बात दामाद है, और पिता किसका है? माँ का। तो इसका मतलब दामाद उसका पिता हुआ, माँ का पति हुआ, माँ का पति माने स्त्री का पिता। तो स्त्री का पिता हुआ तो रिश्ता क्या हुआ? पुत्री का। रिश्ता क्या हुआ? पुत्री का। ये बहुत सिंपल है, और परीक्षा में ये एक सवाल या 2 सवाल जरूर आएंगे, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। लगभग ये इसे कितने 3 है? पहले 8 बाद में 6। बहुत सिंपल, इसमें कंसंट्रेशन की बात है, बहुत संख्या देते हैं, इतनी सारी कंसंट्रेशन की बात है। पहले 8 3, ये रहा, पहले 8 बाद में 6 बार, फिर ये 3 पहले 8 बाद में 6 3 बराबर, ये 3 पहले 8 बाद में 6 बराबर, ये तो 1 2 3 उत्तर हुआ 3 है। ऐसे 3 3 है, पहले 8 है और बाद में 6 है। अगला आप कीजिए, अगला आगे आप कीजिए जरा, मैं इसके उत्तर भी देता हूं आपको। जिस प्रकार रेडियो का संबंध आवाज से है, उसी प्रकार दूरदर्शन का संबंध किससे है? नंबर 1 सुनना, नंबर 2 देखना, नंबर 3 मनोरंजन, नंबर 4 दृष्टि, नंबर 5 में कर लेते हैं प्रवृत्ति। जिस प्रकार रेडियो का संबंध आवाज से है, उसी प्रकार दूरदर्शन का संबंध किससे है? आप सोचिए 1 सेकंड, मैंने 5 आंसर दिया आपको। चलिए ठीक है, मैं निशान लगा दूं, इसका संबंध किससे है? अब यहां भ्रम क्या होता है? देखना, पर देखना इसलिए नहीं है कि देखिए रेडियो का संबंध आवाज से है। आवाज होती है, फिर हम सुनते हैं, तो आवाज होने के बाद सुनते हैं। तो दूरदर्शन में पहले दृष्टि होती, फिर देखते हैं।
अगर यहाँ पर आवाज की जगह सुनना होता, रेडियो का संबंध सुनना से है, तो फिर अब तो दृष्टि नहीं होता, अब तो देखना होगा। आप देखिए आवाज सुनना, इसमें आप अंतर को समझ रहे हैं। रेडियो एक आवाज करेगा, उसको सुनना है, ये तो दृष्टि होगी तो देखना होगा, आवाज होगी तो सुनना होगा, दृष्टि होगी तो देखना होगा। तो दृष्टि, ये इसका उत्तर हुआ भगवान। हम देखना पे निशान नहीं लगा दे, देखना की गलती नहीं करे भगवान। चलिए अब आ जाइए अगला, देखना की गलती नहीं करे। वो सिंपल भ्रमित करते हैं, इसीलिए बस खासी बात है, बार बार देखेंगे तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। इसमें आइए यूटीवी, आरयूवी, एमपीआर, सीएफएस, जेजेएल, जीजेएल, ये बहुत इसपे इस तरह की रीजनिंग परीक्षा में 100% आती है। इसमें कुछ नहीं, बस अपने को अल्फाबेट में उनकी सीक्वेंस को देखना है। देखिए सीक्वेंस को देखना है, कौन सा इसमें भिन्न है, चार समान है, क्यू टी बी। तो क्यू से टी के बीच पे संबंध कितना, गैप कितना, दो का, पी क्यू आर एस टी, तो इनके बीच में आर और एस है, फिर टी, और टी इसके बीच में यू, एक का, टी यू वी, एक, बराबर। आ जाइए आर यू वी, आर यू वी, आर यू वी, इसमें देखिए तो आर एस टी यू, इसमें संबंध दो का, और यू वी इसमें संबंध नहीं है, इसमें गेप भी है, ये यू के बाद भी आ गया। चलो एमपीआर को देखें, एम पी आर, एम एन ओ पी दो बार, और पी क्यू आर एक बार, ये मतलब ये गलत है, ये एक बार है ना। तो अब सी एफ एच कर लें, सी एफ एच, सी और एफ के बीच में दो, एफ और एच के बीच एक, और जी जे एल, एच आई जे के एल, ये। तो इसका मतलब इन पहले दो पद के बीच में दो का अंतर है, बाकी के बीच बाद में दूसरे और तीसरे के बीच में एक का अंतर है। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में दो की गैप, और सेकंड एंड थर्ड के बीच में एक की गैप। तो ये चार तो इसको फॉलो करते हैं, एक दो तीन और चार, और ये इसको फॉलो नहीं करता, आर यू वी। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड में तो दो की गैप है, पर सेकंड और थर्ड के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए अपना उत्तर ये हो गया, ये इससे मैच नहीं करता, और इस तो इस तरीके से इसको देखना पड़ेगा भगवान। चलिए अगला, अल्फाबेट में बहुत प्रश्न आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग सब अल्फाबेट है, तो आप ध्यान रखिएगा, है अल्फाबेट। अब अगला है पांचवा सवाल, वर्णमाला को उल्टा कर। मैंने आपसे पहले भी कहा एक मेरे वीडियो में कि वर्णमाला के प्रश्न आएंगे और ये इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट का आएगा, तो वर्णमाला को उल्टा कर दिया। तो इसको वर्णमाला को पूरा आप न्यूमेरिकल में याद कर ले, ए बराबर 1, बी बराबर 2, बराबर। अब आपको 26 वर्णमाला को उल्टा करना, तो एक दो आधा आधा, तो एक ग्रुप हुआ 1 से 13 और दूसरा ग्रुप हुआ 14 से 26, ये दो ग्रुप हुए आधे आधे, इसको उल्टा करना, तो वर्णमाला हो जाएगी 13 से 1 और दूसरी हो जाएगी 26 से 14, ये वर्णमाला होती है। बस ये अपने को ऐसे करना। अब अपने को V और D के बीच कौन सा अक्षर है, तो B का नंबर निकालना। अब आप सभी को पता रट लेना कि B का अक्षर कौन सा, तो B का अक्षर 22, D का अक्षर 4, बराबर। अब इसमें 22 कहा और 4 कहा, 4 कहा यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ये D, और 22 कहा 26 25 24 23 और ये 22, ये 22। अब इनके जो कितने अक्षर, 1 2 3 अक्षर तो यहाँ, तो 26 25 24 23, 4 अक्षर यहाँ, तो कुल अक्षर इनके बीच में 7, तो बीच का अक्षर कौन सा होगा, चौथा, 1 2 3 4 26वां, ये बीच का अक्षर। 26 क्या है, एक्स वाई एक्स, ये उत्तर 26वां अक्षर वर्णमाला का बीच में। बी और डी के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा, वर्णमाला को आधा आधा उल्टा कर दिया जाए। परीक्षा में आने वाला सवाल है, बराबर। चलिए अब आ जाइए
अब आ जाइए इसको, एनालॉजी बहुत सुंदर रीजनिंग है भगवान। क्लासिफिकेशन कौन अलग है इसमें, पांच में दूर से बस एक समान दिखते हैं, पर इसमें एक चीज आपको देखना पड़ेगी भगवान कि इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है, इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है। आप ऐसे तरह की रीजनिंग में आप इन सारे चित्रों को अगर हम एक जैसा रखें, कैसा रखें एक जैसा, हम इन सारे चित्रों को इस पैटर्न पे रखें। देखो आप आपके सामने इस चित्र को आप ऐसे कर दो, पहले वाले चित्र को ऐसे कर दो, तो ये ऐसे हो गया बराबर। इसको आप यूं घुमा दो, सबका एक खुला बोर्ड उधर की तरफ कर दो, ये है ही सही। तीसरा है उस पैटर्न में सबको रख दो। इस पैटर्न पे इसको रख दिया पहले को, दूसरे को रख दे तो दूसरे को अपन ऐसा खुला मुंह इधर रखेंगे, खुला मुंह इधर रखेंगे बराबर। दूसरा तीसरे को भी ऐसा रखेंगे, तो ये चौथे को भी, और पांचवे को भी ऐसा रखेंगे, पांचवे को भी ऐसा रखेंगे, तो पांचवा, हाँ पांचवे को भी ऐसा रख देंगे, तो पांचवे का बनेगा ये इस तरह से चित्र, हाँ 1 2 3 4 5, पांचवे का ये बनेगा 5। तो ये 5 का, हाँ ठीक है, नहीं 5 बनने में गलती वैसे 5 में बनने में, हाँ ये एक, हाँ नीचे से, हाँ 5 में ये ऐसे बनेगा 5 में से, ये तो 5 को भी ऐसे लगेगा, तो ये हो गया दूसरा। आप देखिए ये सब नीचे, ये सब नीचे, ये नीचे, ये दूसरा, ये दूसरा बराबर क्लियर। बहुत बस कुछ थोड़ा सा कंसंट्रेशन है, मगर मैं इसमें कुछ भी नहीं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा लेंगे उस देखिए आप, ये रीजनिंग आपके मेंटल बिहेवियर को भी डेवलप करेगी। थोड़ा सोचे ऐसे दो, कभी 5-10 रीजनिंग ऐसे नॉन वर्बल किया करें आप। वर्बल तो करना ही है आपको परीक्षा के हिसाब से, नॉन वर्बल भी आए तो करें, ना आए तो भी करें, 2 3 5 रीजनिंग करें। ये है, ये अब इसमें घूम रहा है, ये ऐसे, ये जो चित्र है, ये जो चित्र है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो यू हुआ, फिर घूमा तो यू हुआ, फिर घूमा तो यू हुआ, और फिर घूमा तो यू हुआ, तो फिर घूमेगा तो यू हो जाएगा। तो एक तो ये तो क्लियर है, ये चित्र ऐसा हो जाएगा। गोला क्या हो रहा है, पहले एक बार यहां था, फिर यहां से बीच में आया, फिर बीच में आने के बाद में यहां से तो ऊपर चला गया, है ना ऐसे, फिर ऊपर जाने के बाद फिर बीच में आ गया, फिर बीच में आने के बाद में वापस यहाँ चला गया, तो वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर उत्तर का दूसरा, ये गोला फिर बीच में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इससे तो ऐसा हो जाएगा, ये संभव 1 2 3 इनमें से, तो इस पे इधर इस पे इधर, चलिए ये भी सेम इसी पैटर्न का लग रहा है मेरे को, हाँ बी भी सेम है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5, ये पांचवा एक जैसा हो गया तो ये दूसरा भी एक जैसा हो जाएगा, यार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये पांचवा एक जैसा हो गया तो दूसरा भी एक जैसा हो जाएगा, ये समझाने के लिए आज मैंने रीजनिंग बने विशेष। अगर पहला और पांचवा एक हो गया तो ये आपका उत्तर दूसरा हो जाएगा, ये पहला और पांचवा एक है बिल्कुल, तो आपका उत्तर दूसरा हो जाएगा। दूसरा उत्तर कौन सा, ये दूसरा। तो ये इस तरह से रीजनिंग है भगवान। आप थोड़ा देखिए, थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन करें एनालॉजी क्लासिफिकेशन में, और सब में बहुत सी रीजनिंग है बिल्कुल। आप मतलब देखिए इतना बढ़िया होता, जैसे ये वाला वर्णमाला का, ये कई बार आया, ये वर्णमाला वाला कई बार आया परीक्षा में, ये आएगा। आधा आधा उल्टा कर दिया जाए, एक बार तो ऐसा आया था कि 6-6 के ग्रुप बना के उल्टे कर दिए जाए, 6-6 के ग्रुप बना के उल्टे कर दिए जाए वर्णमाला के। तो 1 और 6, फिर 7 और 12, फिर 13 और 18, फिर 13 और 18, फिर 19 और 24, और फिर 25 और 26, ये ग्रुप बन गया है ना, 1 6 7 13 19 और 24 बराबर। अब उन्होंने कहा कि पूरे ग्रुप को अपने स्तर पे उल्टा कर दे, तो ये 6 और 1 हो जाएगा, ये 12 और 7 हो जाएगा, ये 18 और 13 हो जाएगा, ये 24 और 19 हो जाएगा,
और ये 25 और ये 26, ये नहीं वर्ड वाला हुई। अब इसमें कुछ भी पूछ ले, अब मान लो ये पूछ ले, इसमें यही पूछ ले कि बी और डी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये कहते हैं। तो वी कौन सा नंबर है, वी नंबर है 22, डी नंबर है 4। तो 22 कहाँ है, ये रहा 24, 23 और 22, तो यहाँ पे 2, और डी कौन सा चौथा, तो 6, 5 और ये 4, तो इसके बीच में ये 1 2 3, तो ये 3, ये 6 और ये 6, तो कितने हो गए, 3 + 6 + 2, 6 6 12 और 5 17, इन दोनों के बीच 17 अक्षर। तो बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, 9। इधर से चलो इधर से चलो, आप इधर से चलो, ये 3 फिर 4 5 6 7 8 9, ये 9 कौन सा, ये 7, ये 9, 3 और 6 9, ये 7 9। तो 7 का वर्णमाला में क्या है, डी के बाद में ई एफ और जी, इन दोनों के बीच में ठीक अक्षर कौन सा होगा, बी और डी के बीच। तो इस तरह से थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचेंगे भगवान, तो बहुत आनंद आएगा और डेवलपमेंट होगा। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं। जय युवा, जय युवा।